हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि सर इसमें वेल्थ क्रिएशन हो सकती है क्या, पैसा कमा के दे सकता है क्या। तो यहाँ पर कंपनी के जो बिजनेस की ग्रोथ हो रही है और कंपनी जिस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर रही है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपनी में कितना बेनिफिट है और कंपनी कितना फ़ायदा कर सकती है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो दाम है वो 100 रुपये से कम पैसे में मिल रहा है, ये बात आप समझ लेना। कंपनी का बिजनेस जो है और कंपनी के जो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। दाम कम और यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है स्टॉक में। तो किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम पर शेयर मिल रहा है और शेयर का प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी कितने धमाके कर सकती है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा। आपको लगता होगा कि ये कंपनी पावर सेक्टर में मीन्स यहाँ पर कोयले से एनर्जी बनाती होगी और इलेक्ट्रिसिटी बनाती होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं। जो भी उनके थर्मल के जो भी प्लांट है वो बंद कर रही कंपनी और यहाँ पर सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी जो यहाँ पर नेचर पर डिपेंड होती है वो एनर्जी में वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं और उधर यहाँ पर टर्न कर रहे हैं। इसको आप समझना। आपकी सोच ये रह जाएगी कि आप बोलेंगे कि सर ये कंपनी कोयला जो होता है, कोल जो होता है, उससे एनर्जी बना रही बोलकर। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कंपनी वो कम करने के पीछे लगी है, इस बात को समझना। अभी ये तो हो गई बात। देखिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने आपको कहा। अभी यहाँ पर कंपनी ने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस किए उसके बारे में बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक कार का जो यहाँ पर पावर स्टेशन जो होता है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा। जिस तरीके से पेट्रोल यहाँ पर कार में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पर पावर स्टेशन अवेलेबल है। तो वहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी यहाँ पर एक्सपांड कर रही है और अच्छे खासे यहाँ पर बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश में लगी है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसके कुछ पावर स्टेशन अवेलेबल भी है दोस्तों और कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बेनिफिट भी कमाना चालू किया है। सोलर पंप आपको बताना चाहूँगा, खेती में आल्सो यहाँ पर सोलर के पंप यहाँ पर टाटा पावर ने बनाने चालू किए हैं और सप्लाई भी किए हैं। इनके वेबसाइट पर जाकर कभी चेक करना। क्या होता है, हम खाली एक छोटा दाम देखकर शेयर का और यहाँ पर जो न्यूज़ पढ़कर कंपनी को बिल्कुल नहीं समझ सकते। मैं आपको हर वक्त कहता हूं कि कंपनी के बारे में जितना पढ़ना चाहेंगे और आप इन्वेस्ट कर पैसा कमाना चाहेंगे, मैं आपको कहता हूं पैसे कमाने के लिए ऐसे हादी नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। खाली एक बात आपको समझनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगी। क्या होता है, जो लोग यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर दिमाग लगाते हैं खुद का, उनको पैसे मिलते हैं। जो लोग यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर जो अपने डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल कुछ कमा नहीं सकते, इस बात को समझ लेना। यहाँ पर सोलर पंप की भी डिमांड अच्छी है और खेत में भी आप देखेंगे जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, आप देख लेना सोलर पंप लगाने के बाद किसान को क्या ज़रूरत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपनी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर उनकी भी सोच रख रही है और बेनिफिट कमा रही है। इलेक्ट्रिसिटी में जो उनके थर्मल के प्लांट है वो बंद कर कंपनी पूरी तरीके से सोलर पर अभी डिपेंड हो रही है और जो भी थर्मल के अभी तक इनके प्लांट है बहुत ज़्यादा है, आपको बताना चाहूँगा, वो भी कम कर रही है कंपनी और लीडिंग कंपनी बनने की तरफ है सोलर से रिलेटेड। सोलर एनर्जी में सभी कंपनीज इन्वॉल्व हो रही दोस्तों और मैं आपको कहूँगा इसका बेनिफिट आपको कुछ दिनों के बाद इस स्टॉक में इंप्रूवमेंट के बाद पता चल जाएगा। कंपनी के यहाँ पर सोलर में देखेंगे तो बताना चाहूँगा, यहाँ पर कमर्शियल इंडस्ट्री में भी ये कंपनी सोलर से रिलेटेड यहाँ पर जो भी एनर्जी से रिलेटेड प्रोवाइड करने का जो सिस्टम होता है वो भी अवेलेबल करा के देती है। और यहाँ पर आप देखेंगे घर पर भी, यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर पानी यहाँ पर गर्म करने के लिए हीटर जो होता है वो भी अवेलेबल कराने का कंपनी काम करती है। बहुत अच्छी तरीके से सोलर के कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं। इनके बारे में आप स्टडी ज़रूर करना और देख भी लेना। कंपनी के अभी नेक लेवल पर बात करते हैं, मेगावाट की बात करें, 400 मेगावाट एनर्जी बनाने की कैपेसिटी स्टॉक में है, मीन्स इस कंपनी में है। इसको समझ सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी बिजनेस यहाँ पर बढ़ा रही है। इनके कुछ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में देखेंगे। पावर सप्लाई करती है कंपनी, साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सोल्यूशन इनके पास अवेलेबल है। सोलार के यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, सोलर पंप है इनके पास, सोलर से रिलेटेड जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ये सिस्टम अवेलेबल करा देते हैं। सोलर की सिस्टम से इनके पास बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा Q1 के रिजल्ट और Q2 के रिजल्ट में कंपनी ने कितनी आग लगाई। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया और सेल्स में भी ग्रोथ की है। सेल्स देखेंगे तो 28% से ग्रो हुई है और नेट प्रॉफिट की बात करें 35% से। स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरीके से तेज़ी पकड़ी है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में बैलेंस शीट में कुछ खराबी नजर आएगी दोस्तों, बट इस कंपनी के बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट एसेट 19% से बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट 5% से बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देखिए 3% से बढ़ रही है इनकी, और जो अदर फैक्टर है वो भी ग्रोथ में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कंपनी की बैलेंस शीट में भी दम है। अब एक बात समझाना चाहूँगा आपको,
आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि सर इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा कम किया है, इन्वेस्टमेंट जो की थी वो जो उनका स्टेक था वो कम किया है, तो आप इस स्टॉक के बारे में इतना अच्छी तरीके से क्यों बता रहे हैं, इसमें कुछ जो बातें उसको बताइए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सभी बातें लिसन करना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि टाटा पावर में ऐसा क्या हो रहा है, लोग इसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात देख लेना, कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर जो है उन्होंने 9% के ऊपर का स्टेक खरीदा। क्योंकि कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन किसको पता है, कंपनी में जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कंपनी को जो चला रहे हैं प्रमोटर, इसलिए उन्होंने 10% के करीब का यहाँ पर आपको कहूँगा स्टेक खरीदा है। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको लगेगा कि फॉरेन निवेशक ने 2% का स्टेक किया कम, यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने 1% के ऊपर का स्टेक कम किया है, और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी कम किया है। बट मैं आपको यह समझाना चाहूँगा उनके पास अभी भी स्टेक कितना बाकी है वो देखेगा आपने। ये देखकर छोड़कर इन्वेस्टर दूसरा ही कुछ देख लेते हैं और बाद में कहते हैं कि सर हमने इसमें से एग्जिट कर लिया। बाद में से पता चलता है कि आपको प्रॉफिट किस कंपनी को हुआ है और कितने लोगों ने कमाया बोलकर। आप देखिए इसमें म्यूचुअल फंड ने भी कम करने के बाद उनके पास 12% के भी ऊपर का स्टेक है। फॉरेन निवेशक भी देखेंगे उनके पास भी 10% का ऊपर का स्टेक है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिए उनके पास 12% के ऊपर का स्टेक है। इतना ज़्यादा स्टेक है, देख लेना यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर 10-10% के ऊपर का स्टेक रखते हैं, तो इसमें दम होगा ही ना। आप ये बात को समझिए। आपको लगेगा कि एनर्जी सेक्टर कुछ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आत्मनिर्भर भारत में ऐसे ऐसे स्टॉक चल जाएंगे दोस्तों और ऐसे ऐसे कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, इस बात को आप समझ लेना। यहाँ पर हम प्रमोटर की बात मैंने आपको इसलिए रिमेंबर और इसलिए आपको यहाँ पर बार बार रिपीट की है कि इसमें आप समझेंगे तो कंपनी के अंदर का, आप खुद का भी बिजनेस हो, आपके बिजनेस में का किसको पता होगा दोस्तों, प्रॉफिट है क्या डील हो रही है वो किसको पता होता है, कंपनी के मालक को, जिस तरीके से प्रमोटर को। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की टाटा सन ने। ये तो बातें हो गई सभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कंपनी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि कंपनी अभी बहुत अच्छी चल रही है, इस बात को आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस पहले था उससे थोड़ा खराब ही है, ऐसी कोई बात नहीं। बट इम्प्रूवमेंट जो कर रही है कंपनी पिछले कुछ सालों से, जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, देख सकते हैं 2019 तक, 2016 से 19 तक का परफॉर्मेंस कंपनी डाउन हो रही थी। बट यहाँ पर आप ये देखेंगे 2020 में इनको यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ के चांसेस मिल गए। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पर डिमांड आ गई और इनके जो बिजनेस में जो इनका मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर स्टेशन पर, सोलर से रिलेटेड बिजनेस में एक्सपांड करने के लिए, थर्मल बंद करने के लिए, और मैनेजमेंट भी अच्छे डिसीजन लेना चालू कर दिए हैं इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ जाएगा ये शेयर के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सब कुछ बातें यहाँ पर आर्टिकल में लिखी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत बार बताया भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो भी आपको अभी स्टॉक देखेंगे उन पर आप नज़र रखिए। फ्यूचर में बहुत चलेंगे दोस्तों। ये जो फ्यूल है, पूरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा, क्रूड ऑयल जो भी है, पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ें हैं वो कुछ दिन ही रहेंगी, बाद में से ख़त्म होने वाली ही है, एक दिन तो ख़त्म होना ही है उनको। तो इसलिए इन चीज़ों पर नज़र रखिए। जो सोलर से रिलेटेड कंपनी वर्क कर रही है, सोलर में डेवलपमेंट कर रही है, उन पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। सोलर के जो भी स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही है उन पर। अब इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का मार्केट कैप और यहाँ पर कर्जे के बारे में। भले ही इस कंपनी पर मुझे यहाँ पर कर्जा तो बताना ही चाहूँगा, कर्जा तो ज़्यादा ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 17,800 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 23,773 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 23,000 करोड़ का कंपनी का राउंड फिगर पकड़ेंगे तो भी मार्केट कैप नजर आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट तो दोनों में ज़रूर है, बट यहाँ पर कर्जा भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, ये भी सोचना पड़ेगा। बट ये कंपनी में आपको बताना चाहूँगा, शेयर तो गिरवी रखे नहीं ना उतनी ज़्यादा, जितने यहाँ पर दूसरे कंपनी गिरवी रखते हैं उस तरीके से। और टाटा की कंपनी तो मैं आपको भरोसे के साथ ये तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये कभी डूबेगी नहीं। टाटा कंपनी और टाटा का जो यहाँ पर ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड कंपनी से दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको यहाँ पर कंपनी फंसाएगी बोलकर। इस कंपनी के यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर शेयर अभी वैल्यूएशन से महंगा नजर आता है और ब्रॉड जोन में चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप ज़रूर नज़र रखिए उसमें बेनिफिट कमाने के लिए। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा, कंपनी के जो रिजल्ट रहे हैं अभी फिलहाल के, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया कि Q1 से जो रिजल्ट है उससे भी बेहतरीन Q2 के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। कहाँ पर दोस्तों 4,400 जो लैक्स में कमाई थी वो किधर हो गई, देखिए 14,500 हो गई। कितना ज़बरदस्त कमाई दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर भरोसा होगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, या ये बात आंकड़े पे से आपको समझ में आ जाएगी, इतना ज़बरदस्त कमाई की कंपनी ने। अभी रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने ग्रोथ देख लीजिए, ये 1 साल में कंपनी ने ग्रोथ पकड़ ली है। ज़्यादा पहले ग्रोथ नहीं थी, आप देख सकते 2 से 10 साल का परफॉर्मेंस कंपनी का जो रहा है उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं थी स्टॉक की। ये सभी बातें
आप देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपको क्या करना है स्टॉक में। और मैंने आपको बता भी दिया कि आप फिलहाल एंटर करने से थोड़ा रुक कर आपको गिरावट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर ये वीडियो देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे एफर्ट्स आपको यहाँ पर दिखते होंगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।